दर्द दिल को बढ़ा के गई, बहुत खर्चा करा के गई हो। दर्द दिल को बढ़ा के गई, बहुत खर्चा करा के गई। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं फिर से एक नई सेशन के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि किसी भी संख्या को आप मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक देख लीजिए कि मानक रूप में बदलने के लिए क्या किया जाएगा। सुन लीजिए कि हमेशा नोट लिख लीजिए, हमेशा एक अंक के बाद दशमलव बैठाना है। हमेशा एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, हमेशा एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे और 10 के माने घातों के रूप में लिखना है। चलिए, इस नोट को आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए कि हमेशा एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे और 10 के घातों के रूप में आपको लिखना होगा। यही नोट पर सारा मानक रूप में जो भी सवाल को अगर निकालने के लिए कहा जाए, यही नोट पर सारा सवाल खल्लास है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। हमेशा एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे और 10 के पावर के रूप में आपको लिखना है। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूं। अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे आप नोट में देखिए क्या कहा। और हाँ, एक बात और, जीरो बाद में नहीं लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये सवाल है, इस सवाल को बनाने के लिए कैसे, यहां देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे बनाने के लिए 1.496, ठीक है। अब जीरो नहीं लिखिएगा, ठीक है, बाद में आने वाले जीरो नहीं लिखिएगा, और गुना लिख लीजिए और 10 लिख लीजिए, ठीक है। हमेशा एक अंक के बाद दशमलव लगाना है और फिर 10 के घातों के रूप में, और गिनिए अंतिम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वहां तक आपको गिनना है जहां तक आप दशमलव बैठाए, ठीक है। तो 10 पर पावर 11 हो गया, आपका आंसर तैयार है। नहीं सीखे, अगले सवाल में आइए। अगर मान लिया जाए यहां पे ऐसा है, चलिए इस सवाल को नोट किया जाए, इसको मानक रूप में लिखिए। चलिए, क्या करेंगे, सबसे पहले अंक वाला को लिखना है, ठीक है। बाद वाले जीरो को नहीं लिखिएगा, ठीक है। 34 86 लिखने के बाद हमेशा एक अंक के बाद, ठीक है, शुरू से एक अंक के बाद दशमलव बैठाना है। दशमलव बैठाने के बाद साइड में लिख लीजिए 10, और 10 लिखने के बाद अंतिम से गिनना है और वहां तक गिनिएगा जहां तक आप दशमलव बैठाए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 पर पावर 10 हो गया, आपका आंसर तैयार है। चलिए, एक सवाल और इसी टाइप में, अगर आप अभी तक भी नहीं सीखे तो चलिए, उम्मीद है कि अब जरूर सीख जाइएगा। चलिए, इस सवाल को बनाया जाए। सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले क्या करना है कि इसको लिख देना है, ठीक है, जीरो को छोड़कर। हमेशा एक अंक के बाद दशमलव को बैठाना है और साइड में 10 लिख देना है, और 10 लिखने के बाद अंतिम से गिनना है, और जितना अंक रहेगा दशमलव तक उतना गिनकर यहाँ पे पावर बैठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8। उम्मीद है कि आप ऐसा सवाल जरूर बना देंगे। तो चलिए, नोट किया जाए। अगले सवाल में आते हैं। अब इस सवाल को आप कैसे बनाइएगा, अगर ऐसा सवाल दिया रहेगा तब
चलिए इस सवाल को जरा बनाइए, मौनक रूप में आपको लिखना है। चलिए सबसे पहले सवाल नोट किया जाए और लिखने के बाद चलिए देखिए मैं बनाता हूं। सबसे पहले बनाने से पहले सवाल को लिखा जाए। 2 2 4 1 5 सुनना है, 2 2 4 1 5 और यहाँ 7 लिखिए, ठीक है। और दशमलव को उड़ाना सीखिए। दशमलव को उड़ाएंगे, नीचे में कुछ नहीं तो सबसे पहले 1 जरूर लिखा जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 यानी 1 पर 6 सुनना, ठीक है। 2 2 4 2 6। अब 6 लिखने के बाद अगर 7 के पहले ये सब 0 रहेगा तो उसका मान नहीं हम देंगे, ठीक है, उसके पहले नहीं लिखाएगा। अब यहां देखिए, इसको जो है हमेशा बोल रहे हैं ना आपको 10 के घातों के रूप में लिखना है। 10 लिख लीजिए और गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहां लिखिए 6। एक बात और सुनिए, ये 7 लिखिए और ये नीचे से ऊपर इसको भेजाइए, और नीचे से ऊपर भेजाइएगा ना तो इसका पावर जो है माइनस में आ जाएगा। तो नोट किया जाए। चलिए अगले सवाल में आते हैं, यही टाइप में। चलिए अगर मान लिया जाए यहां एक 0 और 9 है, चलिए इसको बनाइए। क्या करिएगा तो सबसे पहले सवाल को लिख लीजिए और लिखने के बाद क्या करिएगा सुनिए। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यहाँ 9। चलिए अब क्या करिएगा तो दशमलव उड़ाइएगा। अब नीचे में अगर कुछ नहीं रहेगा तो आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दशमलव के बाद देखिए जितना अंक होगा उतना शून्य नीचे होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे में लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और उसके बाद ऊपर में 9 है तो 9 लिखिए, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख सकते हैं। अब सुनिए एक बात और सुनिए कि नीचे से ऊपर जाएगा ना, नीचे से ऊपर जाएगा तो सिर्फ पावर जो है माइनस में आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। चलिए नोट किया जाए, अगर नहीं सीखे तो अंत सवाल आखिरी इस टाइप में। चलिए जरूर सीख जाइएगा, सिर्फ इस वीडियो में आप बने रहिए, अंत तक बने रहिए, जरूर सीखिएगा। दर्द दिल के बढ़ा के गई, बहुत खर्चा करा के गई, हो दर्द दिल के बढ़ा के गई, बहुत खर्चा करा के गई। तो चलिए इस सवाल में हम आ गए। सबसे पहले सवाल को लिख लीजिए ना, लिखने के बाद दशमलव उड़ाइए। दशमलव उड़ाइए, नीचे में कुछ नहीं रहेगा तो 1 लिखा जा सकता है। दशमलव उड़ाने के बाद जितना अंक होगा उतना शून्य नीचे में लिखिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सुन लीजिए। लिखने के बाद 8 के पहले 0 रहेगा तो उसका कोई मायने नहीं होता है, 8 लिखिएगा। अब देखिए 10 के घातों के रूप में हमेशा 1 2 3 4, 4 लिख लीजिए। उसके बाद क्या करिएगा 8 लिखिए और 10 पर पावर -4, हो गया आपका आंसर, खत्म है। तो उम्मीद है कि आप जरूर सीखे होंगे। चलिए अगले सवाल में आते हैं। अगर मान लिया जाए आपका सवाल जो है अगर इस प्रकार दिया रहे, अगर इस प्रकार आपका सवाल दिया रहेगा तब कैसे बनाइएगा। इस सवाल को लिखिए पहले और लिखने के बाद सुन लीजिए। यहां लिखने के बाद 1 2 3 4 और 8 7 6 लिखिएगा और लिखने के बाद दशमलव को उड़ाइए। नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिखाएगा। दशमलव के बाद देखिए जितना अंक होगा उतना लिखिएगा, नीचे में शून्य। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और लिखने के बाद ऊपर में ये अंक के पहले 0 को छोड़ दीजिए
8 7 6 और नीचे में जो है 10 पर पावर कितना लिखेगा 1 2 3 4 5 6 7। चलिए आप सोचते होंगे कि इसको लिख कर इसको जो है पलट कर 10 पर पावर -7 लिख देंगे सही हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा। सुन लीजिए, आप ऐसा अगर सवाल आ जाएगा ना ऐसा, तो इसको भी आप मानक रूप में चेंज करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए 8 7 6 है ना, तो दशमलव हमेशा एक अंक के बाद, और यहाँ 10 पर पावर देखिए जितना अंक 1 2 है तो उसका पावर 2 लिखिएगा। समझ गए ना? तो इसमें ऊपर वाले को मानक रूप में बदलिए सबसे पहले, और 10 का पावर 2 होगा, और नीचे में 10 पर पावर 7। चलिए अब देखिए नीचे 10 और यहाँ पर भी 10 है, ठीक है। बेस बराबर होगा, सुन लीजिए, बेस बराबर होगा, और ये दोनों संख्या देखिए कहीं ना कहीं भाग में है। अगर बेस समान रहेगा, संख्या भागा में रहेगा, तो पावर घट जाता है। यानी ये 10 पर पावर 7 जो है 7 जाकर 2 में घट जाएगा, और 2 में जब घटाइएगा 7 को तो -5 आएगा। नहीं समझे? चलिए 8.76 गुने 10 पर पावर जो है ये 7 2 में जाकर घट जाएगा तो -5 होगा। हो गया आपका आंसर तैयार है, नोट किया जाए। नहीं सीखे तो अगले सवाल में आते हैं। चलिए ये सवाल को नोट किया जाए। चलिए बनाया जाए। सबसे पहले क्या करिएगा तो सवाल लिखिएगा। लिखने के बाद जो है, लिखने के बाद दशमलव को उड़ाइए। दशमलव को उड़ाने के बाद जितना अंक होगा उतना जीरो नीचे लिखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए लिखने के बाद 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला को ऐसे लिखिए, मानक रूप में सीधे मैं चेंज कर देता हूं। 10 पर पावर जो है दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना पावर होगा। नीचे में 10 पर पावर 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 जाकर ऊपर में घट जाएगा। 7 जो है ना ऊपर में जाकर घट जाएगा, यानी 3 में से 7 घटेगा तब माइनस में 4 प्राप्त होगा। तो चलिए उम्मीद है कि आप इस सवाल को जरूर सीखे होंगे। तो चलिए अगले सवाल में हम आते हैं, इसको नोट किया जाए। चलिए इस सवाल को मानक रूप में बताइए। इस सवाल को आप बनाइएगा। चलिए क्या करिएगा तो हमेशा एक अंक के बाद दशमलव लिख लीजिए। हाँ सुन लीजिए, अगर बीच में आप कहिएगा ऐसा, सुनिए सुनिए, आप कह रहे थे 0 0 नहीं लिखेंगे तो ये काहे 0 लिख दीजिए, लिख दिए। तो सुनिए, अगर बीच में 0 आ जाएगा ना बीच में, तो उसको लिख दीजिएगा। बाद में आने वाला 0 को बिल्कुल नहीं लिखना है, ये बात आप नोट कर लीजिए। 3.054, ठीक है, और 10 पर पावर कितना होगा तो अंतिम से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 पर पावर 7 हो गया। आपका आंसर तैयार है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसका राय जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।